Hello, my dear friend. You are warmly good morning to Wireless Era, the session of electrical machines again. So, guys, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो आपका सेकेंड चैप्टर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि इसका सभी वीडियोस अपलोड हो गए हैं। केवल लास्ट टॉपिक जो है कि बचा हुआ है जिसमें हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आज पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था, थोड़ा सा आपको मतलब ओवरव्यू दिया था कि दो टाइप के होते हैं हमारे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे रिलक्टेंस मोटर और दूसरा हम पढ़ेंगे अपना हिस्टैरिसीस मोटर। तो आज के वीडियो में हम आपको रिलक्टेंस मोटर और कल के वीडियो में हिस्टैरिसीस मोटर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम रिलक्टेंस मोटर को देखते हैं। तो जस्ट कम ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं इस थ्योरी में, उसके बाद हम चलते हैं आपको एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ रिलक्टेंस मोटर। देखिए, जो इट इज़ नॉन एज सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको हमने कवर कर दिया है कि ये जो हमारा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, मतलब सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, राइट। तो ये रिलक्टेंस मोटर है। रिलक्टेंस मोटर का सबसे पहला चीज़ होता है, कोई भी मोटर पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला हमारा आता है कंस्ट्रक्शन। तो इसके स्टेटर देखते हैं। देखिए, स्टेटर ऑफ द मोटर हैज़ द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जैसे हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते आ रहे हैं, सेम वैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन होगा। स्टेटर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो हमारा मतलब स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन स्टेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। उसके बाद जो हमारा स्टेटर होगा इज सिमिलर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो कि हमने बता दिया, वही हमने थ्योरी में लिखा है, राइट। उसके बाद हम रोटर पे चलते हैं। देखिए, रोटर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है, राइट। तो रोटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज स्क्वायरल केज। ये स्क्वायरल केज होता है। कैसे स्क्वायरल केज होता है, लेकिन क्या इसमें मॉडिफिकेशन हम करते हैं। देखिए, सम ऑफ टीथ आर रिमूव्ड इन सर्टेन प्लेस टू प्रोवाइड डिजायर नंबर ऑफ सैलिएंट पोल। मतलब इसमें हम स्क्वायरल केज के साथ साथ जो आप सिंक्रोनस मोटर में सैलिएंट रोटर पोल पढ़ रहे हैं उसका हम इसमें यूज करेंगे। जो हमारा मतलब अभी हमने आपको स्क्वायरल केज बताया। तो देखिए, आपको मतलब फिगर समझाते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है रोटर का कंस्ट्रक्शन है। रोटर, हाँ जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारा ये 4 पोल रिलक्टेंस मतलब सिंक्रोनस मोटर है, तो इसमें हमने बताया कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो तो स्क्वायरल केज होता है, स्क्वायरल केज। लेकिन जो आप देखिए, ये तो अगर पूरा हम बना दे तो ऐसे, अगर रोटर हम बना दे तो ये स्क्वायरल केज हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरल केज का आपने कंस्ट्रक्शन इंडक्शन मोटर में पढ़ा है। लेकिन इसको हमको सिंक्रोनस बनाना है। सिंक्रोनस बनाने के लिए इसको जगह जगह पे हमने स्लॉटिंग किया हुआ है। जगह जगह पे क्या किया हुआ है, स्लॉटिंग किया हुआ है। स्लॉटिंग करने से इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सैलिएंट पोल हो जाता है। सैलिएंट जो कि हमने सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा था। सैलिएंट बनाने के लिए, सैलिएंट मतलब क्या, जो इसका सेंटर है उससे इसका पोल जो है बाहर की तरफ निकला हो। तो देखिए, ये जो है पोल इसका बाहर की तरफ निकला हो, तो इसमें सैलिएंट रोटर पोल एज वेल एज स्क्वायरल केज का डिजाइनिंग हम बनाते हैं। तो हमने सेम यही आपको लिखा है, देखिए थ्योरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मेन डिफरेंस है। इसी कारण ये जो है हमारा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर बन जाता है। द रोटर ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज स्क्वायरल केज। देखिए, ये स्क्वायरल केज होगा, लेकिन इसके जो कुछ तीत होंगे उसको रिमूव कर देंगे सर्टेन प्लेस, मतलब कुछ कुछ जगह से, जैसे हमने आपको दिखाया। क्यों? क्योंकि डिजायर नंबर ऑफ सैलिएंट पोल बनाना है। जो स्क्वायरल केज है उसको सैलिएंट पोल भी बनाना है विथ 4 पोल रिलक्टेंस मोटर, राइट। नाउ हम चलते हैं वर्किंग। देखिए, इसका वर्किंग कैसे होता है, थोड़ा सा वर्किंग में भी डिफरेंस है, उसको देखते हैं। व्हेन द मोटर अटेंड 75% ऑफ स्पीड ऑफ, जब 75% स्पीड गेन करेगा, तो आप जानते हैं कि सभी जो भी इंडक्शन मोटर है उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं। तो इसमें भी हम यूज करेंगे, क्योंकि आपने शुरू में स्टेटर में देखा कि स्टेटर में हम मेन वाइंडिंग एंड एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों का यूज करते हैं। तो जब हमारा ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो हमारा रिलक्टेंस मोटर है, जब 75% स्पीड गेन करेगा, तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे एक्सिलरी वाइंडिंग से, और मतलब जो हमारा रिलक्टेंस मोटर है उसको कंटिन्यू करेंगे मेन वाइंडिंग से रन करने के लिए, राइट। तो इसका ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वर्किंग। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम आपको समझाते हैं कैसे ये मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हुए, मतलब मतलब सिंगल फेज इंडक्शन होते हुए मतलब सिंक्रोनस जैसा मतलब वर्किंग कैसे करने लगता है। तो इसका मतलब वर्किंग अगर आगे थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा और देखिए, जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, हाँ जी, जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ मोटर अलाइन इटसेल्फ इन मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन। मतलब मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन, देखिए इसको हम यहाँ से आपको समझाते हैं फिगर से, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा हो गया क्या, ये स्टेटर हो गया। स्टेटर में ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। और हमने रोटर का ऐसे कंस्ट्रक्शन किया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन देखिए,
हाँ जी, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन हम ऐसे करते हैं रोटर का, जैसे हमने बताया कि रोटर में हम सैलिएंट पोल बनाते हैं। सैलिएंट पोल बनाने से क्या होगा, इसमें जो होगा एयर गैप बनने लगेगा। देखिए ये जो रोटर है इसके बीच में एयर गैप बनने लगेगा, और आप जानते हैं कि एयर जो होता है, एयर में बहुत मतलब मतलब एयर का जो हाँ, एयर का जो रिलक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हमारा जो फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स आप देख रहे हैं वो एयर मतलब एयर की तरफ न मतलब फ्लो करके, जो हम ये मतलब कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं रोटर का, जो आगे निकाले हुए हैं उसमें हमारा मतलब फ्लो करने की कोशिश करेगा, उधर अलाइन करने की कोशिश करेगा। देखिए ये जो हमारा मतलब पोल है, इससे हमारा जो भी रोटर है इस तरफ जाएगा। जो ये हमारा रोटर है, ये वाला रोटर मतलब इस पे हमारा फ्लक्स आने की कोशिश करेगा, क्योंकि एयर में तो जाएगा नहीं फ्लक्स, क्योंकि उसकी रिलक्टेंस जो होती है हाई होती है। तो देखिए ऐसा जाएगा, दैट्स वाई मतलब देख सकते हैं कि ये एक मतलब ऐसा मतलब कपलिंग फोर्स आ जाएगा, ट्विस्टिंग फोर्स, जो कि हमारे रोटर को रोटेट कर देगा। रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये हमारा वर्किंग मतलब इसका ऐसा ही वर्किंग होता है कि जो अभी हमने यहाँ पे देखिए आपको समझाया है कि जो इसका रोटर है मतलब इसमें टॉर्क कैसे डेवलप होता है, क्योंकि ये अलाइंड होता है मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन में। क्योंकि हमारा जो रोटर है, रोटर में मिनिमम रिलक्टेंस होगा, और हमने मतलब ऐसा इसका स्लॉटिंग की है, तो इसमें एयर गैप ज़्यादा होगा, तो इधर ना जाके हमारे रोटर में फ्लक्स आने लगेगा। दैट्स वाई इसमें टॉर्क डेवलप होगा, और टॉर्क डेवलप होने से हमारा जो रोटर है रोटेट करने लगेगा। व्हेन द स्पीड ऑफ मोटर इज क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, मतलब जब भी हमारा रोटर जो रोटेट कर रहा है अगर सिंक्रोनस स्पीड के पास आता है तो वो ऑटोमेटिकली पुल्ड हो जाता है, क्योंकि वो मतलब ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज में मतलब उसके मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, राइट। तो ये इसका वर्किंग हो गया। अब इसका टॉर्क स्लिप हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ से भी आपको बहुत ही क्लियर होने वाला है थोड़ा सा वर्किंग। देखिए पहले तो मीन वाइंडिंग होता है, और ये देखिए टॉर्क है, आप जानते हैं कि टॉर्क का ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क जो कि इंडक्शन मोटर में पढ़ा था आपने। तो रेजिस्टेंस देखिए मैन वाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब स्लिप पे जाके और मतलब मिलता है, ऐसा मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम मीन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों का यूज़ करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है वो थोड़ा पहले मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, स्विचिंग। यहाँ पे हम स्विचिंग करते हैं जब हमारा 75% स्पीड गेन कर लेता है हमारा रिलक्टेंस मोटर। जब 75% स्पीड गेन कर लेता है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम टॉर्क जो होता है पहले मिल जाता है, आप जानते हैं। तो इसके कारण जब हम स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग मतलब क्या, मतलब एक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव करते हैं। एक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो अब मेन वाइंडिंग के कारण ही केवल हमारा टॉर्क डेवलप होगा, तो ये जो टॉर्क है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और मेन हमारा जो मतलब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो मेन मतलब ऐसे आएगा। मतलब ये पहले तो हम दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे आएगा, उसके बाद जब स्विचिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब सिंक्रोनस स्पीड से हमारा रोटेट करने लगेगा तो ये टॉर्क हमेशा मतलब इतना तो बना रहेगा, और इससे हमारा क्या होगा, पुल इन टॉर्क इसको बोलते हैं। जहाँ यहाँ पे आया तो हमारा जो रोटर है वो सिंक्रोनिज्म मतलब सिंक्रोनिज्म को गेन कर लेगा, और ये जो इतना टॉर्क है मतलब इस टॉर्क को हम ऑपरेटिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि इतने ही टॉर्क से हमारा रोटर जो है लास्ट तक रोटेट करता रहेगा। तो ये हो गया हमारा टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक। आगे इसका देखिए हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। जो हमारा जो रिलक्टेंस मोटर है उसका मतलब एप्लीकेशन क्या है। इट इज़ यूज फॉर मेनी कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। आप जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका स्पीड जो होता है कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई इसका यूज हम ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ की स्पीड हमें कांस्टेंट नीड होती है। जैसे क्लॉक, जो आप घड़ी पहनते हैं उसमें मतलब हम रिलक्टेंस मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सिंक्रोनस मोटर हो मतलब इंडक्शन होते हुए भी सिंगल फेज पे चलेगा, एज वेल एज ये मतलब सिंक्रोनिज्म में चलेगा। तो दैट्स वाई इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्लॉक में कर लेंगे। सिंगलिंग मतलब जहाँ हमें सिंगल की नीड होती है वहाँ सिंगलिंग डिवाइस में मतलब यूज़ कर लेंगे। रिकॉर्डिंग डिवाइस में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जहाँ भी हमें रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है वहाँ हमें स्पीड कॉन्स्टेंट की नीड होती है। दैट्स वाई ये हमारा रिलक्टेंस मोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। दैट्स वाई क्लॉक टाइमर में यूज़ करते हैं, सिंगलिंग डिवाइस में एज वेल एज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हम यूज़ करते हैं। इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। जो हमारा रिलक्टेंस मोटर है इसका एडवांटेज देखिए, मेंटेनेंस ईजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हम नो स्लीप मतलब कोई स्लीप का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई ब्रश का नहीं यूज कर रहे हैं, कोई फील्ड एक्साइटेशन नहीं दे रहे हैं। आप सिंक्रोनस मोटर जब पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि जो इसका रोटर होता था, रोटर में हम डीसी सप्लाई देते थे, तभी इसमें जाके पोल क्रिएट होता था और लास्टली ये मतलब सिंक्रोनिज्म मतलब बना रहता था, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग रहता है। लेकिन इसमें रिलक्टेंस मतलब ऐसा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ड्यू टू रिलक्टेंस इसमें मतलब पोल क्रिएट रहते हैं, और हमारा जो मतलब सिंगल फेज मोटर है वो सिंक्रोनस मोटर की तरफ बिहेव करता है। तो इसमें आपने देखा कि इसका एडवांटेज क्या है, इसमें नो स्लीप, नो बर्स्ट, नो फील्ड एक्साइटेशन। तो इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत कम होगा, क्योंकि हम स्लीप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फील्ड एक्साइटेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई ब्रश का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मेंटेनेंस जो होगा कॉस्ट बहुत ही मतलब बहुत ही कम होगा। तो यही है हमारा आज का टॉपिक,
और आज के टॉपिक में हमने आपको कोशिश किया कि रिलक्टेंस मोटर फिगर के थ्रू आपको समझा दें। जस्ट वेट, आपको एनिमेशन से भी हम समझा देते हैं इसका वर्किंग। वेट। हाँ जी, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जो देखिए ये हमारा फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, और देखिए जो फ्लक्स है इसमें जाके मतलब हमारे रोटर जो सैलिएंट पोल है इसमें देखिए इसमें आ रहा है, ना कि ये बाहर जा रहा है। जो एयर है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एयर है, जो भी आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है ये एयर है। एयर का मतलब रिलक्टेंस जो होता है हाई होता है, तो हमारा फ्लक्स इसमें ना जाके देखिए इसमें रोटेट मतलब इसमें फ्लो कर रहा है, जो हमारा रोटर है। दैट्स वाई जो देखिए एक टॉर्क इसमें डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप हो रहा है जिससे कि हमारा रोटर जो है मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्या मतलब हो रहा है, रोटेट हो रहा है। दैट द मतलब वर्किंग ऑफ रिलक्टेंस मोटर। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि रिलक्टेंस मोटर का वर्किंग और प्रिंसिपल एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, स्टेटर कंस्ट्रक्शन, रोटर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।